नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, इसकी उम्मीदें तो बहुत पहले से शुरू हो गई थीं, लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब उसका शिलान्यास हो गया। सनातन परंपराओं, वैदिक रीति रिवाज से उसकी शुरुआत हुई और अब वो दिन दूर नहीं जब देश में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। 130 करोड़ भारतवासियों ने इस दिन का बरसों से सपना संजोया था, इंतज़ार किया था और इंतज़ार अब पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, एक भव्य आयोजन हुआ। कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए सीमित आमंत्रित थे, लेकिन जो भी थे उनकी उपस्थिति गरिमामय थी और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इस दिन को देखा और इसके साथ ही ये आने वाले दिनों में एक नई इबारत लिखेगा, नए विकास की गाथा होगी, नए शासन व्यवस्था होगी। ये उम्मीद करता है देश और प्रधानमंत्री ने भी ये भरोसा दिलाया है। साथ ही ये एकता, अखंडता और भाईचारे का प्रतीक बनेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा से सभी चलेंगे। तो बिल्कुल बहुत से उम्मीदें हैं, बहुत से सवाल हैं और यही हमारा आज का विशेष सबके आदर्श राम। इस विषय में हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या में इतिहास रचा गया है। सालों तक अदालत में मामला चलने के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। करोड़ों देशवासी इसके साक्षी बने। पर जरा इसके पहले राम मंदिर के इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। 500 सालों तक लंबी जंग के बाद आखिरकार ये क्षण आए जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 1528 से 1529 मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक उसका साम्राज्य अवध यानी वर्तमान अयोध्या तक पहुंच गया। 1853 जब पहली बार अयोध्या में दंगे हुए थे। 1859 आजादी के पहले आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासकों ने परिसर को बांटा। 1885 पहली बार जिला अदालत में पहुंचा ये विवादित मामला। फरवरी 1986 ताला खोलने के आदेश। 25 सितंबर 1990 आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में रोकी गई, गिरफ्तार हुए। 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचा ढहा दिया गया। 16 दिसंबर 1992 लिब्राहन आयोग बना। 1994 इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस शुरू हुआ। 13 मार्च 2002 सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखें। 15 मार्च 2002 सरकार को सौंपी गई शिलाएं। मार्च अगस्त 2003 पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की। 26 जुलाई 2010 अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सितंबर 2010
8 सितंबर को हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर के फैसले को सुनाने की घोषणा की। 28 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी खारिज की। 30 सितंबर 2010 कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों में बांट दिया गया। विवादित स्थल 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। मार्च अप्रैल 2017 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। नवंबर दिसंबर 2017 रिजवी बोले विवादित स्थल पर राम मंदिर बने। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई पर इनकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में विफल रहा। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया। अयोध्या पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बनेगा राम मंदिर, मस्जिद के लिए अलग जगह। वहीं कांग्रेस ने भी राम मंदिर के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की है। इसके पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने धार्मिक आयोजन कर खुशी मनाई, तो भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सुंदर कांड का आयोजन किया। देश के इतिहास में राम मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। आज एक लंबी जंग के बाद मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, तो पक्ष और विपक्ष इस जंग में अपना योगदान होने की बात कह रहे हैं। खैर, योगदान किसी का भी हो, पर आज इतिहास रच दिया गया है और इसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। ये दिन आ ही गया और इस दिन को भारतवासियों ने खुली आंखों से देखा। ये उनकी उम्मीदों का दिन है, उम्मीदों के परवान चढ़ने का दिन है और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को और ऊंचाइयों पे ले जाने का दिन है। और तुलसीदास कह गए हैं कि वही जो राम रचि राखा। और आखिर इतने दिनों टेंट में रामलला थे, अब वो दिन बहुत जल्द आएगा कि भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं, इसलिए कि राम आदर्श हैं, राम सबके हैं, राम सब में है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धैर्यवर्धन शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से अवनीश भार्गव हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रकाश हिंदुस्तानी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन, आपसे ही शुरू करता हूँ। इस दिन की उम्मीदें सभी संजोए थे, आज वो दिन आ भी गया। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। शायद कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आप जी हेलो। आप बोलिए धैर्यवर्धन जी, मैंने कहा ना कि एक चौपाई का वाचन करते आ रहे हैं हम लोग जन्म जन्मांतर से कि राम रमापति कर धन लेहु खेचहि चाप मिटह संदेहु। तो उसके पीछे भाव रहता था कि जीवन में जितने भी प्रकार के संदेह हैं, कहीं हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति है कि अनिर्णय की अवस्था है, तो मेरे प्रभु मेरे श्री राम वह सब संशय हमारा दूर कीजिए। और आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की जो भूमि पूजन हुआ है, जो श्री गणेश हुआ, शुभारंभ हुआ है, उससे अनेक प्रकार के संदेह मिट गए और तमाम लोग जो इस देश में राजनीति के लिए दो वर्गों के बीच में मठा डालने का प्रयास करते थे, उनके बीच में दूरी बनाने का प्रयास करते थे, कम से कम यह अध्याय हमेशा हमेशा के लिए
माननीय सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से समाप्त हो गया। और एक और बात है, देखिए मुझे लग रहा है कि भारत के मुसलमानों को भी किसी प्रायोजित बुद्धि से, योजना से उसके साथ जोड़ा गया, जबकि न बाबर हिंदुस्तानी था, न उसका सेनापति मीर बाकी हिंदुस्तानी था। ये दोनों उज्बेकिस्तान के थे और बाबरी मस्जिद को बनाने का श्रेय जाता उनके सेनापति मीर बाकी को। वो आपके ताशकंद के रहने वाले थे। उन्होंने वहां पर जानबूझ करके उस लड़ाई में मुसलमानों का पक्ष हासिल करने के लिए ये बीज बोया कि लोगों में हिंदू मुस्लिम का एक बैर स्थापित हो जाए और हमारी सत्ता कायम रहे, धर्म के आधार पर हिंदुस्तानी दो हिस्सों में बंट जाएं। और मुझे लग रहा है लोगों को यह समझ में आया कि एक विदेशी आक्रांता ने जो पाप किया था, जो कलंक था भारत की धरती पर, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और एक और बात नम्रता पूर्वक हम कह रहे हैं कि मुस्लिम विद्वानों ने प्रभु श्री राम को इमाम हिंद कहा है। मैं ये मानता हूं कि अधिकांश लोग इस देश के निवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि कोई उनको परमात्मा नहीं भी मानता है तो भी उनको इमाम हिंद मानेगा, उनको एक आदर्श शासक मानेगा, उनको इस दुनिया में एक अच्छा जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले महान आत्मा के तौर पर मानता ही है। अवनीश, आप क्या कहेंगे? अवनीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? अवनीश, आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए रिजवान जी, निश्चित तौर पे पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन और खास तौर से 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। निश्चित तौर पे आज का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए, सभी धर्मों के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबसे ऊपर है। राम के नाम पे कोई संदेह नहीं किसी को। मैं कह सकता हूँ प्रत्येक भारतीय हो, संविधान में राम का नाम लिखा है, महात्मा गांधी जी की समाधि पे है राम लिखा हुआ है, विदेशों में जाए तो वहां राम के नाम से सबको जाना जाता है, इसलिए राम के नाम पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन संदेह और जो बात चल रही थी पिछली बार, और एक बात और भी, जिन लोगों को संविधान पे यकीन नहीं था, जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे यकीन नहीं था, उनको बात समझ में आई कि आप दादागिरी से, जोर जबरदस्ती से न्यायालय के सामने नहीं जा सकते। आखिर में वही बात जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था कि न्यायालय का फैसला सबको मान्य होना चाहिए, तो देश की जनता ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। पूरी देश की जनता को बधाई है। कोई इस तरीके की बातें नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2000 पे नहीं किया, सबने स्वीकार किया, इसलिए देश को बहुत बहुत बधाई है। और मैं कह सकता हूं कि आज के दिन के बाद जो लोग करते थे और कहते थे कि झूठ बोलते थे कि हम संसद में कानून लाएंगे, हम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम गुंबज पे चढ़ जाएंगे, उन लोगों को भी यकीन करना चाहिए कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है। जो हमारे न्यायालयीन व्यवस्था है जिस तरीके की चल रही है, उस पर सबको यकीन करना चाहिए। देर है अंधेर नहीं है। बीच में लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण किसी धर्मों के लोगों को नहीं बरगलाना चाहिए। जिनने बरगलाने का काम किया उनने भी देखा। हमें सिर्फ इस बात पे अफसोस था, भारतीय जनता पार्टी लगातार यदि इसको अध्यादेश से लाके बनाती तो श्रेय लेती भारतीय जनता पार्टी। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त है, राम मंदिर बनने जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसमें किस तरह का कोई राम के नाम पे ना कोई संदेह है, ना कोई किंतु है, ना कोई परंतु है। निश्चित तौर पे पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूँगा। दोनों की बातें भी आपने सुनी और कई दिनों से इस पर चर्चाएं भी हैं, और आज आखिर वो दिन आ भी गया। बहुत कुछ आपने आज भी देखा और सुना है। रिजवान जी मुझसे पूछ रहे हैं। ऑडियो जी आपसे प्रकाश जी, आपको मेरा ऑडियो नहीं आ रहा? अब आ रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रकाश जी। रिजवान जी, आज जो कुछ हुआ है
ये निश्चित ही ऐतिहासिक काम है और इससे पूरे देश का, हमारा राजनीति का पूरा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। अब तक हम जो राजनीति में आके विकास की बातें करते थे, प्रगति की बातें करते थे, सबको साथ लेके चलने की बातें करते थे, विकास की बात करते थे, सर्वधर्म समभाव की बातें करते थे, वो बातें अब नहीं होंगी। अब बातें होगी जय श्री राम की, सिया राम की, जय जय राम की, और अयोध्या के विकास की, अयोध्या में आने वाले धार्मिक तीर्थालुओं की, तीर्थयात्रियों की, वहाँ होने वाले कारोबार की, और एक सालाना जश्न की। तो 5 अगस्त भी अब 15 अगस्त की तरह एक पवित्र दिन हमारे इतिहास में आने वाले दिन में शामिल हो जाएगा। और 8 अगस्त को जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में पिछले साल हुआ था अनुच्छेद 370 में बदलाव हुआ था। आज ये हुआ है। इससे आने वाले वर्षों की राजनीति काफी बदल जाएगी, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। लोगों का ध्यान अब तक कहाँ था, अब वहाँ ध्यान नहीं रहेगा। जैसे श्रम मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि अब वो ये नहीं बताएगा कि कितने बेरोजगार देश, अब बेरोजगारों की बातें नहीं होगी। अब यही बातें होगी कि अगले 3.5 साल तक आप ये देखिए कि राम मंदिर किस स्थिति में बना, नींव खुद गई, नींव के बाद पहली मंजिल बन गई, 5 उसके गुंबदों में से 5 गुंबद क्या कहते हैं, शिखर में से एक शिखर बना, दूसरा बड़ा उन्होंने इतना दान दिया। इसी तरह की खबरें अगले 3.5 साल तक आएगी और फिर 2024 में अगला आम चुनाव के पहले उद्घाटन होगा। तो जैसा भव्य कार्यक्रम आज हुआ है, इस भव्य कार्यक्रम धैर्यवर्धन, बहुत ढेर सारे काम होने बाकी हैं, बहुत से विकास के काम हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जैसा कि प्रकाश हिंदुस्तानी साहब को जो आशंका है, उनका जो मानना है कि अब ज़्यादातर चर्चाएं यही होंगी अगले 3.5 साल कि भव्य मंदिर कब बनेगा, कितनी जल्दी बनेगा, कितना ऊंचा बनेगा, कैसा बनेगा। जी, हिंदू समाज टकराव का पक्षधर कभी नहीं रहा। हिंदू समाज किसी को नीचे दिखाने का भाव भी मन में इसमें अब नहीं टकराव रखता। का कोई बात नहीं है। का ये कहना है कि जो एजेंडा है वो अब इसके बनने उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, विकास और बाकी सारी तरह की चीजें जो है वो नगण्य रहेंगी। देखिए, मैं और स्पष्ट कर देता हूं अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो। यदि राम राज्य की अवधारणा हमारे ध्यान में आती है तो कहते हैं कि राम राज्य में किसी को गरीबी और अभाव व्यापा नहीं था, किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। तो सरकार उस एजेंडे पर काम करेगी कि लोगों को सुशासन मिले, लोग अपने पैरों पर खड़े हों, लोगों को रोजगार मिले, लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हों। पर मैं एक भावनात्मक बात भी करूंगा। हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी न लगे, पर ये मेरे हृदय की बात है। हिंदुस्तान भर के लोग जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, यदि वो मक्का मदीना को अपने श्रेष्ठ तीर्थ स्थल के तौर पर मानते हैं, जानते हैं, और वहां जाते ही ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इस पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए एक तीर्थ अयोध्या धाम भी उतनी ही सर्व सुविधा युक्त और सर्वमान्य होना चाहिए था। और मेरा मत तो यहाँ तक है कि जब सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ हुआ पुनरुद्धार का आजादी के तत्काल बाद, तब अयोध्या धाम का भी पुनरुद्धार होना चाहिए था। आज की कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य निर्माण अयोध्या का तभी होना चाहिए था। तब के शासकों ने कहीं ना कहीं चूक की है और यह इतिहास के भयंकर भूलों में गिना जाएगा। अवनीश, आप क्या कहना चाहेंगे? विद्वान जी, मैं पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए, भारत देश के लिए राम का नाम सर्वोपरि है और राम के नाम पे किसी तरीके की कोई बात नहीं। जिस तरीके से धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि आजादी के बाद जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं अयोध्या की, 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पे रामलला की मूर्ति रखवाई थी और 1986 में जब राजीव गांधी जी ने वहां पे पूजा शुरू कराई थी। क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, सब पक्षों से बात की गई तत्कालीन, लेकिन देश में अन्य काम भी बहुत जरूरी थे जो सब सामयिक होते रहे, सब काम हुए हैं देश के विकास के लिए। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का मसला
अभी कोई 4 दिन पुराना चला और अभी सर मैं कह सकता हूं जो 9 नवंबर 2019 को फैसला आया है उसके बाद से 1 साल लगभग हो गई जब हम शिलान्यास की स्थिति तक पहुंचे हैं। तो शुरू में इसकी शिलाएं रखी गई, पूजन की गई, लगातार उसके ऊपर ध्यान दिया गया, सब पक्षों को विकास साथ रख के, कानून के दायरे में रख के, संविधान के दायरे में रख के इसका निर्माण हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, इससे अच्छी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन इसमें किंतु परंतु लगाना है कि 1949 में क्यों नहीं बना, 1885 में क्यों नहीं बना, 1528 में क्यों नहीं बना, तत्कालीन परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन निश्चित तौर पे उनको भूल के जब आज राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और आज शिलान्यास हुआ है, हम सबको उसके विकास की ओर, देश के विकास की ओर, देश की नई जो समस्याएं आएंगी उनसे निपटने के लिए सिर्फ प्रोग्राम से ये आशीष मांगे, आशीर्वाद मांगे कि भारत देश में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, कई तरह की समस्या, उनका निराकरण होगा और एक नए युग का सूत्रपात होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। हम ये कह दें कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, वो भी राम मंदिर के नाम पे आए तो उनने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? नरेंद्र मोदी जी 5 साल देश के प्रधानमंत्री रह गए, उनने क्यों नहीं बनवाया? कई सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी रही, उत्तर प्रदेश में भी कल्याण सिंह जी की सरकार रही, कलराज मिश्र जी मुख्यमंत्री रहे, उनने क्यों नहीं मार्ग प्रशस्त किया? कई जगह कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियां रही होंगी। हमारा निश्चित तौर पे संविधान जो है, न्यायिक व्यवस्था है, उस पर सबको यकीन रखना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबका विश्वास लेंगे तभी इस देश को आगे निश्चित तौर पे बढ़ा सकते हैं। और यही मर्यादा पुरुषोत्तम का हमारा विचार था। भगवान श्री राम ने जो त्याग तपस्या हर जगह देखते हैं वो भगवान के राम के नाम से शुरू होती है, उसमें ही समाहित हो जाती है। सबके लिए सबक भी है, सीख भी है, आगे बढ़ने का रास्ता भी है। जी प्रकाश जी, आपने सुना होगा दोनों को। का कौन विरोध करेगा? मेरे ख्याल से पूरा देश एक साथ है, सारी पार्टियां एक साथ है, सभी लोग साथ हैं और अल्पसंख्यकों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग इसके साथ मिलकर मंदिर बनना चाहिए। बहुत अच्छा काम है, किसी को इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन बात वही है कि सारा ध्यान मंदिर पर ही न केंद्रित। मंदिर एक अच्छी बात और हुई है जिसका जिक्र अभी शायद नहीं हुआ है कि इस मंदिर को बनाने के लिए जो खर्च होना है वो चंदे से होगा, सरकार का पैसा उस पर खर्च नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बहुत अच्छी कोशिश है कि जन सहयोग से मंदिर बनेगा। 10 करोड़ लोग इसमें अपना योगदान देंगे, करोड़ लोग इसमें जुड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि हम अपनी जो राम राज्य की परिकल्पना है वो राम राज्य वास्तव में ना, जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा राम राज्य की परिकल्पना की है, तो वो राम राज्य की ओर हम बढ़े, इससे मतभेद ना हो। जैसा कि ओवैसी ने कहा है कि मस्जिद थी, है, रहेगी, तो ऐसे लोग और वास्तव में जो इस तरह के बयान देते हैं वे प्रकारांतर में मतभेद बढ़ाते हैं, समाज को तोड़ते ही हैं। एक और बात हुई है कि आज संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी मंच पर थे, उन्होंने भी राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया। और एक बात ये सही है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य आरंभ होने से आरएसएस के 4 में से 3 बड़े एजेंडा पूरे हो चुके हैं। 370 का एजेंडा पूरा हुआ, 3 तलाक वाला मुद्दा पूरा हुआ और अभी राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत शिलान्यास के साथ हुई। अब समान नागरिक संहिता एक एजेंडा और बचा है। तो अभी आप देखिए कि आरएसएस में जो चल रहा है आजकल, जो संघ के जो अनुषंगिक संगठन है भाजपा के, वो सब एक तरफ हो गए। मजदूर संघ को कोई नहीं पूछ रहा है, उनके शिक्षा वाले संघ को कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि आरएसएस ने अपना एजेंडा तय कर दिया कि हमारी 4 बातें हैं, ये 4 बातें हो जाए तो फिर जो भी प्रधानमंत्री चाहे, जो भी सत्ता में बैठे लोग चाहे वो करें, बस हमारे ये 4 एजेंडा इसे तय कर। तो ऐसा लगता है कि शुरुआत हो गई है और प्रकारांतर में सरकार किसके हाथ में रहेगी, कौन चलाएगा, इसकी एक ऑफिशियल शुरुआत आज से हो गई है। जब मंच पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पहले आरएसएस के प्रमुख का नाम आया तो संघ के लोगों को बहुत खुशी हुई होगी कि आखिरकार उनका एक एजेंडा। रिजवान जी। जी प्रकाश जी, और अब आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं? ये एक अच्छी शुरुआत हो गई है और जैसा कि आप भी मानते हैं, सारे लोग मानते हैं कि हर भारतीय इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और उसे खुशी है
एक नाम आपने लिया, ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं और वो हर तरफ हैं, लेकिन भारतीय खुश हैं। और ये क्या संदेश देता है, न्यायालय ने एक फ़ैसला किया, न्यायालय के फ़ैसले को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं भी हुई। न्यायालय ने जो धैर्यवर्धन अभी कह रहे थे उससे कुछ इतर भी बातें की, और उन बातों से जिस तरह से न्यायालय की जो बातें थीं, न्यायालय ने जो उस विवादित भूमि से संबंधित भी जो बातें कहीं, जो उसकी फाइंडिंग्स थीं, उन सब की रोशनी में इस देश ने एक धैर्य दिखाया। कहीं कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई, न कहीं कोई बहुत निराशा का प्रदर्शन हुआ, न कहीं कोई अति उत्साह का प्रदर्शन हुआ, न छीटाकशी, न ताना। एक दूसरे के साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का जो जिक्र हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? नजारा है जब पूरा देश एक साथ में हो। आमतौर पर सभी लोग, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे दूसरी पार्टी के नेता हों, सब एक साथ आ गए हैं और सबने कहा कि ठीक है, हम राम राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम इस मंजिल तक, इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसलिए किसी को इस पर आपत्ति नहीं है। एक और बात कही जा सकती है कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि एक इतना 500 साल पुराने विवाद का निपटारा कोर्ट के आदेश के बाद सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया। अब अयोध्या में ही जो जगह दी गई है वहाँ मस्जिद बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, उसकी तैयारियां भी शुरू हो रही है, और विश्वास है कि बहुत भव्य मस्जिद बनेगी उस इलाके में, और बनना भी चाहिए। हम सबकी श्रद्धा है। वैसे भी हिंदू लोग तो, सनातन लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो वे भी इसका सम्मान करेंगे। और भारत की छवि मुझे लगता है कि इस आज के प्रकरण से बहुत उजली होगी, और जो लोग दुनिया में कहते हैं कि भारत में फेनेटिज्म बढ़ रहा है, उन्हें जवाब मिलेगा कि यहाँ जो कुछ होता है कानूनी तरीके से होता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कहती है तो सभी वो लोग, चाहे उनकी आस्था कुछ भी रही हो, वे उससे स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं। मतलब इस देश में कानून का राज है, इस देश में व्यवस्था का राज है, और इस देश में कानून अगर कहेगा कि ये होना चाहिए तो सब लोग उस बात को मंजूर करते हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो भारत की छवि दुनिया में बहुत उजली हुई है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर बाकी तो हमारे प्रधानमंत्री का भाषण है ही, उन्होंने जो बहुत ही अच्छा भाषण दिया और जो भावनाएं व्यक्त की वे सराहनीय है। और अगले चुनाव के पहले मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा, और उसके बाद आने वाले सैकड़ों वर्षों तक ये जगह लोगों के केंद्र बनी रहेगी, आकर्षण का केंद्र जा सकता। हमारे साथ ओमपाल निडर जी भी जुड़ गए हैं, जो पूर्व सांसद हैं वहाँ से, और राम मंदिर के इस आंदोलन से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। ओमपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक आप कवि भी हैं। ओमपाल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मेरी आ रही है आपको? ओमपाल जी, एक नारा जो पूरे देश में गूंजा, पूरी दुनिया में गूंजा, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से ये शंखनाद होता रहा, और उसकी शुरुआत से आप भी जुड़े हैं। इस नारे को और आज के दिन को आप कैसे याद करना चाहेंगे? राम मंदिर का आंदोलन 1983 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपने हाथ में लिया, और इसके सूत्रपात करता थे पंडित बैकुंठलाल शर्मा, जो पूर्वी दिल्ली से 3 बार सांसद रहे। सौभाग्य से पहले तो मैं सबको प्रणाम कर लूं और जय श्री राम कर लूं। मैं 1971 से मंच पे हूं। 1978 में महावीर जयंती के कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में 4 पंक्तियां मुझसे अचानक लिख गई थी। तो उसमें अंतिम पंक्ति थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उससे 3 साल पहले एक पंक्ति मेरे मुंह से निकल गई थी, बच्चा बच्चा राम का, और मेरे पीछे बैठे थे श्रद्धेय बैरागी जी, उन्हीं पर टिप्पणी में कर रहा था। तो उन्होंने कहा जन्मभूमि के काम का, तब वो नहीं जानते थे कि राम जन्मभूमि ही जन्मभूमि कहलाने लगेगी, क्योंकि जन्मभूमि का मतलब भारत भूमि भी है और जन्मभूमि का मतलब राम जन्मभूमि भी है। तो माँ भवानी की कृपा है जिनकी वजह से मैं कविता लिखता हूँ, वरना मैं तो हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा, मुझे व्याकरण नहीं आता।
कि मुझे 4 पंक्तियां पहली बार लिखी 1978 में, जो 83 के बाद दीवार दीवार पर लिख गई कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग मजाक उड़ाते थे, मैं पढ़ता रहा 4.5 घंटे मैंने इस कविता को पूरी तरह पढ़ा। बहुत लंबी कविताएं हैं ये, और आज इसका परिणाम सामने शुरुआत हो रही है दोस्तों, आज प्रारंभ हो रहा है। मैं सब देशवासियों को बिना भेदभाव के बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि राम सिर्फ हमारे नहीं है, पूरी मानवता के हैं, पशु पक्षियों के हैं, दानवों के भी हैं, वरना विभीषण से जुड़ते नहीं। इसलिए इस उद्घोष का, जिसको नारा कहते हैं, हम उसको हिंदी में उद्घोष कहते हैं, इस उद्घोष की सार्थकता लोगों को तब समझ में आएगी जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा और जब करोड़ों लोग दर्शन करने आएंगे। आपने जन्मभूमि पर लिखा, सौगंध भी खाई, उद्घोष जो है वो जो आपने एक कविता सुनाई वो कालांतर में उद्घोष हो गया। आज जो आपने उद्घोष लगाया था, जो गढ़ा था आपने, आज वो मूर्त रूप ले रहा है। राम पर भी कुछ लिखा आपने? दोबारा बताएं। मेरा सवाल है, ने श्री राम पर भी कुछ लिखा, कुछ पंक्तियां आपकी हो तो सुनाइए। मैंने तो इतना लिखा श्री राम पर कि मेरे 60 छंद मेरे श्रोताओं को आज भी याद है। राजनांदगांव में तो मैं 4.5 घंटे अकेला ही पढ़ता रहा, आप समझिए। तो मैंने राम जी पे भी लिखा, मैंने राम जी पे लिखा, सुनिए आपके यहाँ आवाज ठीक करने में पढ़ रहा हूँ 4 पंक्तियां कि अनजाने में होते हैं। राम जी के लिए तो मैंने बहुत लिखा, मैंने जनजागरण किया, मैंने कोई बहुत ज्यादा अध्यात्म नहीं पढ़ा, ना मैंने उनके विराट रूप के बारे में लिखा। मैंने तो थोड़ी सी खूबियां लिखी जब शोध कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में रहकर। मैंने रामचरितमानस पर शोध किया है, लेकिन मैंने जागरण के छंद बहुत लिखे। 4.5-5 घंटे अकेला पढ़ता रहा और 11 साल तो मैं अकेला ही बोलता रहा। लेकिन मैं राम जी पे भी कुछ पंक्तियां लिखी, उनमें से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि अनजाने में होते हैं जो पाप ताप किसी से भी, ऐसे सभी पाप ताप धोने वाले राम हैं। अनजाने में होते हैं जो पाप ताप किसी से भी, ऐसे सभी पाप ताप धोने वाले राम हैं। दीनहीन दलितों और बेसहारा लोगों के भी सभी दुख दर्द यारों खोने वाले राम हैं। दीनहीन दलितों और बेसहारा लोगों के भी सभी दुख दर्द यारों खोने वाले राम हैं। मानवों की बात क्या लगाया गले दानवों को, मानवों की बात क्या लगाया गले दानवों को, पशु पक्षियों के मित होने वाले राम हैं। और त्रेता ही क्या आज भी तो 78 से पढ़ा, त्रेता ही क्या आज भी तो बटे हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राम हैं। त्रेता ही क्या आज भी तो बटे हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राम हैं। और भाई साहब, मैंने 4 पंक्तियां भगवान राम के चरित्र के बारे में और लिखी, उन्हें जरा सुना। हर रसना में राम, रसना कहते हैं जिब्या को, स्वाद लेने वाली जीभ रसना है। जी जी। हर रसना में राम, हर तसना में राम, राम किसी किसी के तो मन में समा गए हैं क्या राम। हर रसना में राम, हर रसना में राम, हर तसना में राम, राम किसी किसी के तो मन में समा गए। कण कण में है राम, हर क्षण में है राम, राम किसी किसी के तो आंगन में आ गए। कण कण में है राम, हर क्षण में है राम, राम किसी किसी के तो आंगन में आ गए। धनुष के संग राम, परुष के संग राम, धनुष के संग राम, परुष के संग राम, राम सच्ची मर्यादा का पाठ भी पढ़ा गए। धनुष के संग राम, परुष के संग राम, राम सच्ची मर्यादा का पाठ भी पढ़ा गए। स्नेह का स्वरूप राम, करुणा का रूप राम, स्नेह का स्वरूप राम, करुणा का रूप राम,
मान बड़े भीलनी का झूठे बेर खा गए। स्नेह का स्वरूप राम, करुणा का रूप राम, मान बड़े भीलनी का झूठे बेर खा गए। और राम है क्या असल में? आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, रामलीला देखी होगी। जी जामवंत और सुग्रीव दो ऐसे पात्र हैं जो भगवान राम से ठिठोली कर लेते हैं। ठिठोली का मतलब मजाक नहीं होता। मजाक तो मित्र से भी कर लो तो गोली चल जाती है, और ठिठोली तो बेटी बेटे से भी कर लो तो हंस करके साथ दी जाती है। दोनों का अंतर समझना। मजाक अपवित्र ही होता है, ठिठोली हमेशा पवित्र ही होती है। और ये 4 पंक्तियां सुनना भगवान राम की महिमा। लंका विजय के बाद, लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। सुगरीब जामवंत नल नील अंगद और राम जी के साथ हनुमान करने लगे। सुगरीब जामवंत नल नील अंगद और राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुण गान करने लगे। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, पूछ लिया सब लोगों को ले जा करके जामवंत जी ने। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। मित्रवर, लोगों ने मुझसे पूछा कि ये बताइए, वो तो राजा थे, उन्हें भोजन करने की पहले जरूरत ही नहीं थी, और हनुमान जी को साथ बिठाकर क्यों भोजन किया उन्होंने? मैंने कहा हनुमान जी हमेशा भूखे रह जाते थे। तो बोले भूखे तो लक्ष्मण भी रह जाते थे। मैंने कि आज लक्ष्मण सेनापति थे, वितरण कर रहे थे, उन्हीं की व्यवस्था थी। लक्ष्मण अगर भूखे रह जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में लोग भूखे रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाला मेहमान भूखा रहना चाहिए। तो राम जी ने सोचा मेरा भक्त भूखा न रहे, इसलिए भगवान राम ने उस दिन पहले ही भोजन कर लिया। और कहा उन्होंने जामवंत से कि जामवंत क्या पूछ रहे हो, भोजन कैसा बना और क्यों उनीदा बैठा हूं? मैं विचार कर रहा हूं कि भोजन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन जितना मिठास मां सबरी के झूठे बेरों में था, उतना मिठास मेरे राजघराने के भोजन में नहीं है। ये है राम की महिमा दोस्तों, इसलिए राम पर प्राण देते हैं लोग। देखिए बिल्कुल प्रोफेसर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर की, और आपने वो कविता भी सुनाई, वो सौगंध भी सुनाई। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा बचा है अभी? और देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि बचाया कि नहीं बचा, लेकिन मेरा अभी ध्येय बाकी है। 2 अभी मेरी जगह ऐसी है, एक तो कृष्ण जन्मभूमि तो मैंने स्वयं देखा, और एक भगवान शिव का विश्वनाथ का मंदिर, जो लोगों को चुपचाप हमें सौंप देना चाहिए अगर वो वास्तव में ये कहते हैं कि देश में भाईचारा है और गंगा यमुनी तहरीब है। लेकिन अगर वो जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा का प्रयोग करेंगे और हम ज्यादा भूल गए और हमने भी वही भाषा का प्रयोग किया, तो फिर बहुत कठिनाई आएगी, फिर सेना संभाल नहीं पाती ज्वार। इसलिए कोई ऐसा एजेंडा राजनीतिक नहीं है। मैं तो राजनीति में उस समय था भी नहीं, मैं तो 93 में आया और जबरदस्ती वोट दिया और मैं सांसद भी हो गया, समझ लीजिए। क्या प्रोफेसर ओमपाल सिंह, आपने सुना क्या कह रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी? आप सुन पाए प्रोफेसर साहब? लगता है शायद हमारा उनसे संपर्क जी बताइए प्रोफेसर साहब। प्रकाश जी ने आपसे कुछ और सवाल पूछे। जागरण एजेंडा है और ओमपाल सिंह 1971 के मंच पर है। हमने तो चाकू भी खाए हैं कविता के मंच पर,
हमने पैर भी तोड़वाए और उन खानदानों का नाम भी जानते हैं जो झूठ बोलते हैं। कोई कहीं समझौता कर ले, अपना लेखनी से समझौता नहीं होता। मैंने तो अपनी सरकारों के खिलाफ अपनी से इसलिए कह रहा हूं कि मैं बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, अटल जी ने टिकट दिया था मुझे, इसके बावजूद मैं लिखता था कि तुमने छोड़े रामलला केवल सत्ता पाने को। उस समय की मेरी कविता है, तुमने छोड़े रामलला केवल सत्ता पाने को और मैंने छोड़ी सत्ता केवल रामलला लाने को। रघुवंशी हूँ, मां सबरी के झूठे बेर चखूंगा, ये कहा मैंने। रघुवंशी हूँ, बिल्कुल। मां सबरी ओमपाल जी, ओमपाल जी, मैं आपको मैंने थोड़ा सा एक रोकना चाहूंगा। ओमपाल जी। धैर्यवर्धन, हर्षोल्लास का दिन है, लेकिन ओमपाल सिंह साहब आपके पार्टी से सांसद रहे हैं। संजोग यह है कि उन्होंने जो कविताएं लिखी वो कालांतर में उद्घोष बनी और अब वो राजनीति से विमुख हो चुके हैं, अब नहीं है वो सियासत में। लेकिन जैसा कि वो अभी भी जिक्र कर रहे थे कि अटल जी से भी उन्होंने कुछ सवाल किए थे अपनी पंक्तियों के माध्यम से, लेकिन उन्होंने कुछ दो नई बातों का भी जिक्र किया है। तो क्या आने वाले वक्त में वो भी बीजेपी के एजेंडे में रहने वाला है? देखिएगा, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का 80 से 90% मुसलमान आज भी ये नहीं जानता कि बाबर कौन था, बाबर कहाँ का था, मीर बाकी कहाँ से आया था, वो विदेशी था, वो लुटेरा था, वो डकैत था, हम वो उससे आगे बढ़ चुके हैं, हम उससे आगे बढ़ गए। नई बात आई है। और मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं कि यदि लोगों को ये पता होता तो यहाँ के मुसलमान उससे मोह न जोड़ते, पर लोगों को बरगलाया गया, भ्रम पैदा किया गया और इतना ज्यादा कटुता उत्पन्न हो चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक हम शांत रहेंगे और जो निर्णय आएगा उसको स्वीकारेंगे। पर मैं आज अन्य किसी बात को शामिल करने के बजाय केवल अयोध्या पर केंद्रित रहूंगा। मैंने कल्पना की थी कि आजादी के बाद अयोध्या कैसी होनी चाहिए, वो मैं चौपाई के आधार पर कह रहा हूं जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि रमानाथ जह राजा सोपुर बरनी न जाए, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सद छाए। वो कहते हैं कि जहां के राजा राम हो, जिस क्षेत्र के राजा, उसकी क्या खूबी का वर्णन किया जाए, क्या उसकी प्रशंसा की जाए, वहां तो नाना प्रकार की सुख संपदा छाई होनी चाहिए। इसी प्रकार से आज जो राम राज्य की चर्चा हो रही है, आदरणीय मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया है, लोग कई प्रकार की आशंका मन में ला सकते हैं, पर मैं फिर कह रहा हूं वो निराधार है। हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं और राम राज्य कैसा कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई आबुद न लक्षण हीना। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को इलाज मिल सके 5 लाख रुपए तक का, उसकी फिक्र भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर घर तक राशन पहुंचे, उसकी फिक्र भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गृहिणी की आंख में मोतियाबिंद न हो, उसके सीने में धुआं न भरे, इसलिए गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत घर घर पहुंचाने की भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए गरीब आदमी के जीवन स्तर में सुधार हो, ये राम राज्य की परिकल्पना है और भारतीय जनता पार्टी उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है। और हमें गर्व हो रहा बताते हुए कि प्रभु श्री राम को लेकर के किसी भी प्रकार के भ्रम लोगों ने फैलाए हो, पर क्या गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना नहीं की थी? क्या डॉक्टर अंबेडकर जी ने और तमाम उन भारतीय विद्वानों ने जिन्होंने मिलकर के भारतीय संविधान की रचना की, उसमें प्रभु श्री राम का चित्र उन्होंने नहीं रखा? वो इसीलिए रखा था कि भगवान राम सुशासन के आधार है, वो प्राण है लोक कल्याण के, वो जो अवधारणा देकर के गए लोगों के हितकारी राज्य की, वो हमारे लिए सर्वोच्च है, सर्व प्रमाणित है। इसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है। आपसे भी चाहूंगा इस पर प्रतिक्रिया। अवनीश भार्गव।
आजादी में महात्मा गांधी जी और हमारा जो संविधान बना 26 जनवरी 1950 के बाद, तो संविधान पूरे विश्व में हुआ है, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे यकीन हुआ है, न्यायिक व्यवस्था पे यकीन हुआ है। जो लोग पहले उसको ढोल बजाते रहे, जिस पर यकीन नहीं था, लेकिन आज माना है जिसने माना है संविधान जो है वो आज पूरे देश को स्वीकार किया कि भारत का संविधान, भारत का कानून जो व्यवस्था देगा उसमें कोई किसी तरह की नहीं होगा, हम सबके लिए मान्य होगा। आज जब राम की भूमि और राम मंदिर का भूमिपूजन हुआ है, तो निश्चित तौर से सब लोग पहले कानून को तोड़ना चाहते थे, संविधान को नहीं मानना चाहते थे, महात्मा गांधी जी के बारे में कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हमारा संविधान है, कानून है, वो धर्म के रास्ते पे जाता है, वो राम के रास्ते पे जाता है, वो सबके विकास सबके साथ लेके जाता है। ये बात आज है, बहुत कामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन सब लोगों में सद्बुद्धि है कि हमारे संविधान को, कानून को सर्वोपरि मानेंगे, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत मानेंगे। कई सरकारें बनी राम के नाम पे, कई बार बिगड़े, कई बार लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं जा पाया। आज ये बात सिद्ध हो गई। जी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे। हमसे नाराज होकर सरकारें गिरा भी की थी भार्गव साहब, हमने तो केबल बनाई, आपने तो गिरा भी थी, निर्वाचित सरकारों को गिरा। वर्धन अब बात कीजिए, आप कहीं और चले गए। कल्याण सिंह जी की सरकार आपने गिराई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है जो न्यायालय का फैसला होगा, जो संविधान के दायरे में होगा, वो सबको मान्य होगा। धैर्यवर्धन जी, अब आप लोग आपस में बात मत कीजिए, प्रकाश जी की अंतिम प्रतिक्रिया ले लो। क्या कांग्रेस सरकारें कैसे बनती है, कितनी है, फिर उस पर फिर जाएंगे। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी में हिम्मत है जो इसका विरोध करे? कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि बात राम की है और बहुसंख्यक समाज की, इसलिए कोई भी पार्टी आ जाए। और हमारा संविधान जो अभी कहा हमारे सहयोगी ने, साथी ने, कि संविधान ये कहता है कि अगर ओवैसी जी भी प्रधानमंत्री बन जाए तो भी वे राम मंदिर को बनना नहीं रोक सकते, क्योंकि संविधान ने व्यवस्था की है। लेकिन एक बात और, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने मान्य किया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं, उन बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की प्रति में भी रामचंद्र जी की तस्वीर है, उसमें भी राम राज्य की परिकल्पना की मूल संविधान में उसकी भी तस्वीर है, जिससे बाद में हटा दिया गया। तो अब हो सकता है कि ये राम जी के नाम पर संविधान में वो पन्ना वापस जोड़ा जाए, तो कहा जाए कि संविधान में राम जी वापस आ जाएं। अब होगा ये कि तमाम दूतावासों में राम जन्मभूमि की तस्वीर होगी, वहाँ के मॉडल होंगे, लोगों को बताया जाएगा, और अच्छी बात है, भारत का इससे प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन अब बातें जरूर होगी, आज नहीं होगी, 4 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी। ये कहा भी जाता है कि मथुरा काशी बाकी है, तो ज्ञानव्यापी मंदिर का भी बात वैसी ही है, क्योंकि शिव जी के नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है। ये कभी संभव है? ये कभी नहीं होगा। शिव जी के नंदी का चेहरा हमेशा शिव की तरफ होता है, लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद होने के कारण वो मस्जिद की तरफ देखते हैं नंदी जी, तो लोगों को ये बात भी असर नहीं। तो ये भी होगा आगे पीछे। लेकिन एक अच्छी बात है कि लोगों ने, भारत के लोगों ने, सभी लोगों ने कानून की मर्यादा का सम्मान किया है, इसलिए पूरी दुनिया के लोग आज इस बात को मानेंगे कि उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, और कानून का सम्मान करते हुए सभ्यता का, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि भारत विकसित देशों की तरह नहीं है, उन्हें पूरी जनता ने, सभी 130 करोड़ लोगों ने उन्हें सबक सिखाया, बता दिया है कि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, हम दूसरों की मान्यताओं का भी सम्मान करते हैं। और इस आयोजन में मुस्लिम बंधुओं को भी आमंत्रित किया गया जो योग्य थे। ये बात हो रही कि आडवाणी जी नहीं आ पाए क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी है, या मुरली मनोहर जोशी नहीं आए, लेकिन ये उदाहरण हमने पेश किया है। और आशा करनी चाहिए, हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे भी प्रधानमंत्री तो हम सबके हैं, चाहे कोई भी पार्टी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, हम भरोसा करें कि हमारी सरकार वाकई असल में राम राज्य की ओर बढ़ेगी, और हम
सुनहरे कल की ओर बढ़ेंगे, सबका विकास होगा, सबका साथ मिलेगा। यही प्रार्थना की जा सकती है भगवान राम के। सबका विश्वास भी होगा। चलिए, आप चारों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ कि सबके आदर्श हैं राम, सब में है राम, जय सिया राम। और आने वाला वक्त देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का एक नई इबारत लिखेगा, नया संदेश देगा। इस उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।